तो ये जो आपको पसीने आए जी, और सांस गले में ठंडक महसूस हुई सीने में। हाँ जी। और फिर ये कि बेजान भी जिस्म हुआ, जी, आपके ख्याल में ये क्या था? अभी इस बीमारी को तशखीस किस तरीके से करें? यानी कि जनरली इसे कहेंगे कि जो वाइटल फोर्स थी बॉडी की, दफाई ताकत जो थी, वो उस वक्त के यानी कि ये सर्दी का जो लेवल था उसको फेस नहीं कर सकी, आपस में मुकाबला नहीं हो सका। बॉडी कमज़ोर थी, बॉडी की हीट कम थी, सर्दी ज़्यादा थी। ये है अटैक का मतलब। तो ये अटैक था या हार्ट फेल्योर था? बात तो एक ही है, यानी कि दोनों का कंपटीशन है। उसे हार्ट, बात तो एक ही है। तो इसको आपने जब आपको ये मालूम हुआ कि आपका दिल का मसला बना है, तो क्या आपने मेडिसिन ली? मैंने कोई मेडिसिन ली। मेरी मेडिसिन उस वक्त मेरी रिक्वायरमेंट हीट थी कि मुझे हीट दी जाए, सर्दी है। तो वो चूल्हा मेरे सामने जलाया हुआ था मैंने खुद ही। वो चूल्हा मेरे काम आया। उस हीट ने मुझे कवर किया, चूल्हे की हीट ने। गैस जल रही थी, उसने कवर किया। कोई मेडिसिन नहीं है, वो मेडिसिन हीट है उस वक्त। अगर वो चूल्हा ना होता तो मेरी डेथ होती उस वक्त। अगला स्टेप तो डेथ था। उसके बाद भी आपको हार्ट अटैक नहीं आया? हाँ जी। तो उसकी क्या वजह? आपने दवाई ली, कोई क्या किया? कोई मेडिसिन नहीं ली। मैंने खुराक से बंदोबस्त किया उसका, क्योंकि भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो मैंने यानी कि मैंने कोई ठंडे पानी का एक घूंट नहीं पिया, कोई फ्रूट नहीं खाया, रोटी का ठंडा टुकड़ा भी नहीं खाया। वो भी शोरबे में, गर्म शोरबे में भिगोकर रोटी खाई है। इतनी एहतियात की है। आपके ख्याल में अगर किसी को ऐसी सिचुएशन का सामना हो तो उसको कैसी खुराक रखनी चाहिए? ये तो हर आदमी को तो ये खुद तबीब नहीं होता, तो वो तो तबीब पर डिपेंड करता है कि तबीब कवर करे। तबीब को इल्म होना चाहिए कि मरीज़ कौन सी सिचुएशन में जा रहा है। वो तो तबीब का काम है। मैं तो मरीज़ भी था और तबीब भी था, और किसी का कहना नहीं माना। मुझे अस्पताल भी ले जा रहे थे। मैंने कहा नो, जब तक मैं इशारा ना दूं, ज़बरदस्ती ना करना मुझसे। घर वाले को मैंने वार्न किया हुआ था। असल बात है कि तबीब का वेल वेस्ट अपने इल्म में मास्टर होना लाजमी है। नीम हकीम नहीं होना चाहिए, अपने इल्म में उसे मास्टर होना चाहिए। असल बात यह है, इल्म है, और फिर ट्रू इल्म होना चाहिए। साबर मुल्तानी से बेहतर तो दुनिया में इस वक्त कोई किताब मेरी नज़र से नहीं गुजरी जो साबर मुल्तानी के नज़रिए से बेहतर हो। बेशक वो एलोपैथिक की हो या हुक्मा साहबान की हो। मेरी एलोपैथिक की भी बुक्स की भी स्टडी है। मैंने हकीम साबर मुल्तानी की सेंस को बेहतर पाया। हकीम साबर मुल्तानी सेंस देता है, नुस्खे नहीं देता। वो कहते हैं कानून को समझो, कवानीन को समझो, मामूली चीज़ से भी मरीज सही हो जाता है। यही है वो, यानी कि मास्टरपीस, सेंट्रल आइडिया हकीम साबर मुल्तानी साहब का यही है कि कवानीन को समझो। अगर कवानीन समझ आ गए तो आप तबीब हैं। अगर कानून को नहीं समझते तो आप नीम हकीम हैं। हल्की मेडिसिन भी नहीं ली, हल्की भी नहीं। मेरे पास तमाम मेडिसिन पड़ी हैं, मुझे खरीदनी भी नहीं पड़ी, ना मैंने टच किया। वैसे मेरे पास पड़ी है और इलाज बिल गज़ा की है। आपने कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की? सुबह के टाइम रोटी का पीस और शोरबा किसी चीज़ का हो, उसमें भिगोकर, यानी कि मैं 3 शोरबे इस्तेमाल करता रहूँ, मुझे मिलते रहे घर में। यही गोश्त है तो वो बेहतर, अगर नहीं है तो आलू का भाई शोरबा बना लो, नहीं गोश्त तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ने एक की जगह दूसरी चीज़ भी पैदा की है, कोई ऐसी बात नहीं है। आलू का शोरबा बना लो। अगर वो भी नहीं है तो मसूर की दाल लो, उसमें पानी डाल कर और उसका बस शोरबा बना लो। बेहतर है तो गोश्त मिल जाए। अल्लाह ने एक ही जगह हज़ारों चीज़ें। पहले अटैक यानी कि
22 जनवरी को जो हुआ, उसके बाद यानी कि उसके यानी अटैक हुआ है, तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि चूल्हे ने मुझे काम दिया, यानी कि गर्माइश मैंने इस्तेमाल की। उसके बाद फैमिली हाउस में चला गया, घर करीब था, तो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए साथी मिल गए। जो कुछ मैंने किया वो करते रहे। ये मैंने कहा रज़ाई दो, कंबल दो, चूल्हा जला दो, वो करते रहे। उसी गर्म माहौल ने मुझे मतलब कि सेहत की तरफ लटाया। गर्म माहौल मैंने रखा, कमरे को गर्म रखा। बेटे ने वो हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर भी कमरे में रख दिया था। ज़रूरत पड़ने पर वो भी 10 मिनट लगा लेते थे, लेकिन उसका यूज़ हम बहुत ही कम किया है। ज़्यादा सुई गैस पर ही डिपेंड करते रहे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये सेहत के लिए मुज़र है। गैस जो है वो फ़ायदेमंद देती है, मुज़र नहीं है, इतनी पॉइज़न नहीं है उसमें बनिस्बत इलेक्ट्रिक के। ये मेरा तो बल्ब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो भी अगर सारी रात जलता रहे तो उससे भी मुझे ट्रबल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3-4 दिन हैं वो सेहत ऐसी थी कि अगर बिस्तर से हाथ बाहर हुआ है तो वो भी सुन्न हो गया सर्दी की वजह से। मैंने उसी वक्त बिस्तर में किया, यानी कि ये कफियत थी कि हाथ बाहर हुआ है तो वो भी पता चलता है कि ख़त्म हो रहा है। सर्दी की ये कफियत थी जिस जिस्म के लिए, उससे बचाओ ने जितनी डिमांड की है उसके मुताबिक। और सुबह रोटी का पीस शोरबे में भिगोकर, शाम को रोटी का पीस शोरबे में भिगोकर, दोपहर के टाइम दही, वो भी ठंडा नहीं, हीटर पर रखकर यानी कि चूल्हे पर रखकर गर्म करके। यानी कि इस वक्त जब मैं बीमार हुआ तो ये कंडीशन थी कि चारपाई से नीचे उतरकर दोबारा चारपाई पर बैठना भी मुश्किल था। तो अब साइकिल लेकर डी ग्राउंड जाता हूँ। पहले दिन आस्ता डी ग्राउंड का एक चक्कर लगाया, दूसरे दिन उससे रफ्तार बढ़ी और 2 चक्कर लगाए, तीसरे दिन भी 2 चक्कर लगाए, लेकिन स्पीड थोड़ी थोड़ी बेहतर होती गई, टांगों में ताकत आती रही। अब इरादा है कि चंद दिन बाद 3 चक्कर हो जाएंगे। जिस्म ये कह रहा है कि अब उससे भी एक आदमी, एक तबीब खुद नॉलेज रखता है और एक्यूरेट नॉलेज रखता है तो उसे सस्पेंस में, यानी कि ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द नशन इन द ट्री। यानी कि जो कुछ मेरे पास है जब उस पर मुझे छोटी है तो मुझे क्या इल्म के उस दरख्त पर जो परिंदा बैठा है मेरे हाथ में आएगा या नहीं आएगा। ये है मेरा फार्मूला। यानी कि इल्म पर छोटी होनी चाहिए कि ये राइट है। यानी कि जिस तरह कुरान करीम जो है वो कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्फ लाम मीम अल्लाह अलीम व हकीम का इरशाद है। क्या इरशाद है? ज़ालिकल किताब, ये वो अजीम किताब है, ये वो कोड ऑफ लाइफ है, ला रैब फीह है, जिसमें किसी किस्म की कंट्राडिक्शन, डीमेरिट्स और शॉर्ट कमीज नहीं है। ये छोटी होनी चाहिए इल्म पर, जो सा भी फील्ड हो किसी का। जब ये सतह नहीं है तो वो सस्पेंस में होगा, किसी की हेल्प मांगेगा। जिसके पास इल्म है उसे हेल्प की क्या में, यानी कि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट हैं तिब के। एक तो उनकी मुशावरत होनी चाहिए। मुशावरत बेसिकली कुरान करीम का कानून है। जब से मुस्लिम दुनिया ने कुरान करीम पर मुशावरत छोड़ी है, ये ज़वाल में है, ये साजिश का शिकार हो चुके हैं। उस असूल पर मुशावरत को बहाल किया जाए। मुशावरत से हर चीज़ बेहतर होती रहती है। आप का ख्याल ये है कि अंग्रेज़ी और यूनानी तिब्बी जितने भी तरीका है इलाज हैं, स्कूल ऑफ थाट हैं, सब मिल बैठे, मिलकर मुशावरत, जिस कानून में ताकत है वो सामने आएगा।